I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed. सर्दी, दहशतगर्दी और कोरोना की मंतिक ऐवान बाला ने ऐवान ज़ेरी के इलेक्शन के गैर मुअय्यना इल्तिवा की अचानक करारदाद मंजूर कर डाली। सिर्फ 14 अराकीन सेनेट की मौजूदगी में करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर। मुल्क में सिक्योरिटी हालात इंतहाई ख़राब हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले भी हो चुके। सेनेटर दिलावर खान का करारदाद में मौक़िफ़। कोरोना और मौसम सरमा की शिद्दत का भी तज़किरा। मुस्लिम लीग नून और निगरां वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। सेनेटर अफनानुल्लाह ने जब करारदाद की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस तरह तो कभी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ऐवान में शोर शराबा हो गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी और पीटीआई के सेनेटर गुरदीप सिंह खामोश भी रहे और ऐवान में कोरम की निशानदही भी नहीं की। करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इंतखाबात की तारीख का ऐलान पत्थर पर लकीर होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले ही वाज़ेह कर चुके। नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक मुकदमे में चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सदर ममलिकत से मुलाकात में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह करते हैं, इसके बाद इलेक्शन की तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं होगी। जो तारीख दी जाएगी उस पर अमल करवाया जाएगा। सेनेट इजलास में करारदाद की किसने हिमायत की और किसने मुखालिफत, न्यूज़ 1 ने पता लगा लिया। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी की करारदाद की मुखालिफत। हिमायत करने वाले सेनेटर्स में अब्दुल कादिर, समीना जहरी, हिलालुर रहमान, नसीबुल्लाह बाजी, कोहदा बाबर शामिल। प्रिंस अहमद, सना जमाली, कामिल अली आगा, मंजूर काकड़, हिदायतुल्लाह, दिलावर खान की भी करारदाद की हिमायत। गुरदीप सिंह और बहरामन तंगी खामोश रहे। ये जो सेनेट में करारदाद आई है, इससे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद मंजूर हुई, इलेक्शन हर सूरत होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबात के इनेकाद में 1 रोज की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं। 14 सेनेटर्स की जाती राय पर मबनी करारदाद की कानूनी हैसियत नहीं। कोरम की निशानदही न करने पर गुरदीप सिंह को नोटिस। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, नाम निहाद करारदाद सेनेट में मौजूद किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बर वक्त इलेक्शन से ही आएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फैयाजुल हसन चौहान ने कहा, करारदाद की कोई अहमियत नहीं, कुछ ताकतें इलेक्शन के अमल को सबूताज करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर बहरामन तंगी को वजाहत देने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखता। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। नून लीग और पीटीआई अशराफिया की नुमाइंदगी करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ताक करवार लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, इसलिए इन जमातों को पंजाब में मुसल्लत किया गया। नफरत, तकसीम और पुरानी सियासत को खत्म करेंगे। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। कानून को मद्देनजर रखें तो सेनेट की जो आज की जो करारदाद है वो आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक रखते हैं। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि इलेक्शन करवाने के लिए हालात साजगार होने लाजमी और मैंडेटरी है।
सेनेट की करारदाद आइन के आर्टिकल 218 से मुताबिकत रखती है। करारदाद की रोशनी में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेना लाजिम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की न्यूज़ वन से गुफ्तगू, कहा रहनुमाई हासिल करने के बाद ही इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर पहुंच सकेगा। चेयरमैन सेनेट की सरबराही में करारदाद पास हुई, इसकी एक कानूनी हैसियत है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी? सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। कहा, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहियात नाअहली। पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल की होगी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है, किसी ने कानून चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि एक जर्नल ने ताहियात नाअहली से मुतालिक 62(1)(f) की शिक डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत फैसला करे नाअहली का डिक्लेरेशन किसने देना है। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर भी सवालात उठा दिए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसले के लिए ट्राइब्यूनल को ताहियात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। NA 132 लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 238 से हलीम आदिल को भी इलेक्शन में जाने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी की अपील मंजूर। आसिफ जरदारी हल्का NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद और बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खुर्शीद शाह NA 201 सक्खर, शाजिया मरी NA 209 सांगढ़, NA 230 से आगा रफ़ीउल्लाह, NA 231 अब्दुल हकीम बलोच, NA 242 कादिर मंदोखेल, NA 243 से कादिर पटेल इलेक्शन लड़ेंगे। नबील गबोल NA 239, जाम अब्दुल करीम जोखियो NA 229 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। इस्लामाबाद में डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा काउंसिल मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने गौरी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग की, एक शख्स जख्मी। पुलिस की तहकीकात जारी। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी।